किसान भाइयों, मैं पुष्पेन राजपूत फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज का वीडियो किसान भाइयों खीरे की फसल के ऊपर होने जा रहा है कि खीरे की फसल पर अधिक से अधिक पैदावार कैसे लें। अदर किसानों की अपेक्षा हम कम से कम 15 से 20% उत्पादन एक्स्ट्रा कैसे लें। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, लास्ट तक देखेंगे तो मैं वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपका उत्पादन अगर जब से स्टार्ट हो जाता है हार्वेस्टिंग तो बंद नहीं होगी जब तक फसल बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर नहीं आ जाएगी। आपका लगातार उत्पादन बना रहेगा और लगातार अच्छी क्वालिटी का फ्रूट भी जो मार्केट में अच्छी डिमांड होती है, जो आप मंडी में ले जाते ही आपका सबसे पहले सेल होगा और उसकी जो फ्रूट की क्वालिटी होगी वो A1+ ग्रेड की होगी। आप देखते ही कोई भी व्यापारी उसको ख़रीदने के लिए तुरंत रेडी हो जाएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो बहुत खास इंटरेस्टिंग होने जा रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। किसान भाइयों, जब हम खीरे की फसल पर मैं वहाँ से फसल के ऊपर बात करूँगा जब हमारी फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाती है या हमारी 25 से 30 दिन की अवस्था हो जाती है, उस टाइम पर किसान भाइयों आपको क्या करना है, आपको सल्फ़र और माइक्रो न्यूट्रिएंट और ह्यूमिक एसिड और किसान भाइयों एक जिंक, इन 4 चीज़ों को यूरिया के साथ मिक्स करना है और जड़ों के माध्यम से दे देना है। किसान भाइयों, अगर आप उतना कर देते हैं तो उस टाइम पर डाली डाली इतनी कल्ले निकलेंगे, इतनी शाखाएं निकलेंगी, इतना भरपूर उत्पादन होगा कि बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिंक की जब मात्रा पड़ जाती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट की यूरिया के साथ में, तो नाइट्रेट फॉर्मुलेशन में सीधे खीरे की फसल पर तुरंत रिजल्ट देना शुरू हो जाता है, रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। आप जैसे डालेंगे इतना 3-4 दिन के अंदर आपकी फसल के ऊपर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप शुरू से मैनेजमेंट कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आपकी फसल अभी मान लीजिए फल देते देते उसको करीब आपने 5 से 6 तुड़ाई या 10 तुड़ाई कर ली है, अब फल उस पर थोड़ा कम हो गया लगना, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो अभी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। अब किसान भाइयों बात करते हैं, जैसे हमारा उत्पादन देना बंद कर देती है कोई भी फसल, तो क्यों कर देती है, उसके भी बहुत मुख्य कारण होते हैं कि कोई भी चीज़ अगर उत्पादन देते देते काफ़ी लंबा समय हो जाता है और उस पर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट और फास्फोरस और पोटास और बोरान, इन चीज़ों की अगर खेत पे कमी हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपका उत्पादन आधा हो जाएगा, घट जाएगा, ना के बराबर रह जाएगा। तो उस टाइम पर लगातार कंटिन्यू उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों हमको कुछ टिप्स फॉलो करने होते हैं। उन टिप्स को कैसे फॉलो करना हो, बहुत टाइम का बहुत विशेष ध्यान देना होता है, खासकर जिस टाइम पर हमारी फ्रूटिंग स्टेज चल रही हो। क्योंकि उस टाइम पर अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम टाइम से नहीं देते हैं, जिंक टाइम से नहीं देते हैं, फास्फोरस टाइम से नहीं देते हैं, तो पौधा बिल्कुल भी विकास नहीं करेगा, उसका विकास रुक जाएगा। तो इस तरह आप उसको पहले अपने खेत पर अच्छी तरह से निगरानी करना है, देखना है कि पौधे के अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो उस पर किसी प्रकार का रस चूसक कीट तो नहीं लगा है। क्योंकि किसान भाइयों, ज़रूरी नहीं होता कि जिंक और ह्यूमिक एसिड या तो फिर जो आपके जिंक के अलावा भी कई सारे फर्टिलाइज़र आते हैं, फास्फोरस हो गया और आपका सल्फ़र हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने गौर किया होगा, जब पत्ते के नीचे देखेंगे आप तो उस पर रस चूसक कीट छुपे होते हैं, इस वजह से भी आपकी फसल के पत्ते, खीरे की फसल के पत्ते पीले पड़ सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को देखना है। अगर इनके अलावा भी नहीं समझ में आ रहे हैं, कीट आपने अच्छे से नियंत्रण लिया, टाइम से दवा डाली है, तो आप फिर ये जो मैंने अभी बताया है इनका मिक्स करके आप जड़ों की सहायता से दे दें, दोबारा से उत्पादन आना शुरू हो जाएगा। इस बात की किसान भाइयों गारंटी है। और वीडियो के अंदर किसान भाइयों अभी DAP का और यूरिया का कब प्रयोग करना है उसके बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, यूरिया और DAP का आप जब फसल की बुआई करेंगे उसके पहले बेसल डोज में ही लेना है। बेसल डोज में किसान भाइयों गोबर की खाद को लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर मैं एक गुल्हे की बात करूं तो कम से कम 3 से 4 kg आप एक गुल्हे में हम 3 से 4 पौधे लगाते हैं, तो उतने में आप कम से कम 3 से 4 kg गोबर की सड़ी हुई खाद, जो कच्चा गोबर नहीं, सड़ी हुई खाद ही आपको लेना है। तो इस तरह से, और DAP यूरिया के साथ में आपको SSP हो सके तो 1 बैग आप मिक्स कर दीजिए। किसान भाइयों, इतना कर लेने के बाद आप खीरे की फसल में हर किसान भाइयों से कम अच्छे उत्पादन लेंगे। और जितने भी पिछले किसान भाई थे वो आपके खेत में विजिट करेंगे, पूछने ज़रूर आएंगे आपसे कि कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है।
तो इस तरह से आप खीरे की फसल पर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। वीडियो को ऐसी लग रही प्लीज़ किसान भाइयों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद सभी किसान भाइयों।